सौगत राय के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, ममता पर जमकर साधा निशाना। गिरिराज सिंह बोले ममता बांग्लादेश जाए और वहीं पीएम बन जाए। ममता पुलिस पर बरसे शुभेंदु अधिकारी, कहा शर्म आनी चाहिए। देखिए, एक दलित महिला के ऊपर, उनकी बादशाह के ऊपर अत्याचार हुआ। पुलिस प्लेन क्लॉथ में गया। अभी जो एफआईआर हुआ है उसमें बीएनएस के अंदर 35 में नोटिस करना पड़ता है, नोटिस भी नहीं दिया। तो बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी सांसद सौगत राय के द्वारा ममता बनर्जी को बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश में पसंद किए जाने की बात कहने पर कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश चली जाए और वहां प्रधानमंत्री बन जाए। हम बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह के द्वारा भाजपा आरएसएस की सराहनाओं पर भी उन्होंने कहा कि उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कांग्रेस में नेहरू और इंदिरा खानदान के तलवे चाटना होता है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। तो बेगूसराय में कार्यक्रम के बाद जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सौगत राय के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सौगत राय जी ने जो ममता बनर्जी की तारीफ की कि बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश के लोग उनको पसंद करते हैं, तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं ममता बनर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा कर रखती हैं, हिंदुओं की हत्या करवाती हैं। आज इस बात को सौगत राय जी ने कहा कि बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश में ममता पॉपुलर है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि बंगाल को बख्श दीजिए, यानी छोड़ दीजिए और अपने साथ सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश ले जाइए और वहां की प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है ये कभी नहीं होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा बीजेपी आरएसएस की सराहना पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह क्यों सराहना कर रहे हैं, नहीं किया। उनकी सराहना और सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बीजेपी राष्ट्र भक्तों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। कांग्रेस नेहरू इंदिरा गांधी के परिवार की पार्टी है। वहां लोगों को नेहरू और इंदिरा खानदान के लोगों के तलवे चाटने होंगे। घरों में शस्त्र रखने के आह्वान के सवाल पर गिरिराज ने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदू सब दिन से पौराणिक सनातन धर्म से शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजते आए। हमारे देवी देवता शास्त्र और शस्त्र दोनों से लैस रहते हैं। जब हमारे देवी देवता शास्त्र और शस्त्र के साथ है तो उनके भक्त भी उनका अनुकरण करें। तो अब देखिए, बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा उठा है तब से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जानबूझकर जो है एसआईआर का विरोध कर रही है। तमाम चीजें जो है उनके द्वारा कही जा रही है, तमाम बयानबाजियां की जा रही है, क्योंकि घुसपैठियों को बचाना चाहती है, घुसपैठियों से जो है आप कह सकते हैं किनारा करना चाहती है, घुसपैठियों को बचाना चाहती है, घुसपैठियों को यहाँ पर अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। इस बीच आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जहां पर वो एक महिला और एक बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जमकर लताड़ लगाते नजर आते हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन ममता पुलिस पर सवाल उठाते हैं। हुआ ये कि जो महिला है उनके साथ बदसलूकी की गई और ये पुलिस के द्वारा की गई। उनके बच्चे के साथ भी, छोटा बच्चा है उसके साथ भी बदसलूकी की गई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे थाने पहुंच गए और उसका एक वीडियो उन्होंने साझा करके लिखा कि ममता पुलिस को शर्म आनी चाहिए है। आज नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के एआईसी के सीधे आदेश पर ममता बनर्जी के वर्दी वाले गुंडों ने सिविल कपड़ों में सभी कानूनी नियमों को ताक पर रखकर पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम 1 ब्लॉक भेकुटिया ग्राम पंचायत के जेलेपाड़ा गांव में एक समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर धावा बोल दिया। इस निर्दोष व्यक्ति ने, जो एससी समुदाय से है, एक समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता होने के अलावा कुछ भी गलत नहीं किया है। जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो इन कायरों ने अपना गुस्सा उसकी बेबस पत्नी और छोटे बच्चे पर निकाला और ताकत के क्रूर प्रदर्शन में उन्हें बेरहमी से पूछा। उनके शरीर पर निशान और उनकी आंखों में डर देखिए। यह पुलिसिंग नहीं है, ये युद्ध, मिलावट रहित गुंडागर्दी जिसे विपक्ष को चुप कराने और लोकतंत्र की भावना को कुचलने के लिए किया गया है। दिन दहाड़े एससी महिलाओं और बच्चों को पीटना। ममता बनर्जी अपने ढहते राजनीतिक साम्राज्य को बचाने के लिए हाशिए पर पड़े लोगों को निशाना बना रही है। याद रखें कि यह नंदीग्राम है। इसने लेफ्ट फ्रंट सरकार को उखाड़ फेंका है। इसने आपको 2021 में हराया है और अब यह आपको राजनीतिक रूप से अलग थलग
कर देगा। इस दौरान वीडियो में शुभेंदु अधिकारी काफी ज्यादा नाराज नजर आए। इसके बारे में उन्होंने मीडिया के सामने भी जानकारी साझा की। क्या कुछ कह रही हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिए। देखिए, एक दलित महिला के ऊपर, उनकी बच्चा के ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस प्लेन क्लॉथ में गया। अभी जो FIR हुआ है उसमें BNS के अंदर 35 में नोटिस करना पड़ता है, नोटिस भी नहीं दिया, गैर कानूनी काम किया। एक दलित लड़की को, बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका छोटा बेटा के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका प्रतिवाद करना चाहिए। मैं MLA हूँ, यहाँ का प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष हूँ। मेरा जिम्मेदारी पड़ता है, जहाँ सरकार और सरकार तंत्र अत्याचार करेगा उनका प्रोटेस्ट करना और पीड़ित का साथ खड़ा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं मेरा फर्ज निभाया। पुलिस की तरफ से नहीं, वो भाग गया मुझे देख के। वो क्या बात करेगा। दादा, मुर्शिदाबाद का एक प्रवासी श्रमिक को उड़ीसा में हैरेस किया था। ममता दी ने बोल रहा है उधर बांग्ला बात जो ही करेगा, बीजेपी शासित जो स्टेट, झूठा बात है, पूरा झूठा बात है, कोई सबूत नहीं है उनके पास। और आपका ANI तो IANS भी नेशनल चैनल है, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, अच्छा नतीजा मिल जाएगा। दादा, आज 129वां मन की बात अनुष्ठान हुआ है, आप भी हाजिर है इधर गांव वाले के साथ। हम लोग हर संडे मैं मेरा क्षेत्रों में किसी को माने कोई गांव में भी जाता हूं और जो हमारा जो जनता जनार्दन है उनका साथ बैठ के सुनता हूं। आज यहाँ अहमदाबाद में किया है, 2000 से करीब 2000 गांव का आदमी, हमारी साथी लोग, भाजपा की कार्यकर्ता, पंचायत का नेता, पार्टी का नेता, सब एक साथ बैठ के सुना है। मोदी जी का बात सुनना चाहिए, नया दिशा देता है और हमारी क्या करना चाहिए आने वाला 1 महीना वो भी मोदी जी हम लोग को बताता है और उनका दिखाने हुआ मार्ग पर हम लोग चलता है। तो जैसे कि आपने सुना, शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी साझा की। SIR को लेकर लगातार घमासान है। पश्चिम बंगाल में जमकर बयानबाजी हो रही है। ममता बनर्जी पर तरह तरह के आरोप लगते रहे। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के लिए कहा था कि बांग्लादेशी उनसे बहुत ज़्यादा प्रीत है, बांग्लादेशी को ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो उन्हें बांग्लादेश ही चले जाना चाहिए। क्या कहा था गिरिराज सिंह ने, सुनिए। गिरिराज सिंह एक थर्ड क्लास आदमी है, उन्हीं के लिए हमारा NREJ का पैसा नहीं मिला। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं कि वो बचाएंगे माइनॉरिटी। सर, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री है। शुभेंदु अधिकारी और 4 महीना के लिए MLA है, वो हार गया। देखिए, ममता बनर्जी को लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। वैसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।